मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं, लेकिन इसके बाद अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले की ही मन बना चुके थे। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम सभी एक मत हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता इसे अपनी अपनी सरकार की देन बताने लगे हैं। जल्दी से जल्दी 13% जो बच्चे विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाई, सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। कम से कम राज्य की सभी पार्टियां एक साथ अपने एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, उस पर एक सहमति बने। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की थी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि 22 सितंबर से जो डे टू डे वर्किंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे लोग एकजुट होकर मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में अपनी राय रखें। और मैं इसलिए बाकी सभी मित्रों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी। और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। संदीप, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई दिखाई दे रही है। एक तरफ सहमति का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ श्रेय का सियासत भी देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? मुस्कान, 27% आरक्षण की बात करें तो ये करीब 5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 14 से बढ़ा करके 27% आरक्षण किया था और फिर मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया। लगातार सरकार इस पूरे मामले को लेकर के न्यायालय में सुनवाई करती रही, लेकिन अगर हम बात करें तो इस मामले पर अब भी न्यायालय से फैसला नहीं हुआ है। या अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार राजनीति करता रहा। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर आरोप लगाए गए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती। इन सब चीजों को लेकर के लगातार प्रदेश में सियासत चली। अगर हम बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ये मामला जमकर गूंजा। इसके बाद भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। अगर हम उसके बाद बात करें लोकसभा चुनाव में भी 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जमकर मुद्दा बनाया, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से इस मुद्दे को नहीं उठा पाई। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार लगातार इस बात का उल्लेख करती रही है कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है। न्यायालय में मामला लगातार विचाराधीन है, लगातार बातें रखी जा रही हैं, समय आने पर सारी चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार राजनीति करने के कारण आखिरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस के लोग शामिल हुए 5 सदस्यीय दल, बल्कि उसमें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। करीब आधे घंटे तक बैठक चली। आधे घंटे बैठक के दौरान जब कांग्रेस के नेता निकले तो काफी संतुष्ट नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुल करके कहा कि अगर यही चीज पहले कर ली गई होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती, इतना देर नहीं लगता ओबीसी को न्याय मिलने में। तो फिलहाल अब यहाँ पर जो स्थिति बनी है, निर्णय हुआ है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके अब इस ओबीसी की लड़ाई को लड़ेंगे। दोनों के वकील जो हैं, जितने भी पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता हैं, तो वो सभी न्यायालय में अपनी बात रखेंगे और किसी भी सूरत में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की कोशिश करेंगे।
जी मुस्कान। संदीप, क्योंकि जो आरक्षण है इसकी श्रेय लेने को लेकर होड़ दिखाई दे रही है, तो कौन लगता है, भाजपा या कांग्रेस, कौन समझाने में, जनता को समझाने में ये सफल रहेगा, कामयाब रहेगा और श्रेय ले पाएगा? संदीप जी देखिए श्रेय की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि जिस प्रकार से जो दावे किए जा रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कि प्रदेश में 27% ओबीसी वर्ग की आबादी है, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग की प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों श्रेय की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मामला पहले लाया गया था, इस बात में कोई शक नहीं। तत्कालीन कमलनाथ सरकार लेकर के आई थी अध्यादेश के माध्यम से, सरकार गिरी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की। लेकिन अब रही श्रेय की बात, तो श्रेय में फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों यहां पर जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार दोनों अपनी बात रख रहे हैं कि हमने ये कोशिश की है, हमने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की कोशिश की है। कौन कितना किस पर भारी पड़ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार अभी तक अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं भारी रही है। और अगर भारी नहीं रही होती तो 2023 में, फिर उसके बाद 24 में परिणाम कुछ अलग होते। तो यहां पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष जनता के बीच रखने में ज्यादा मजबूत दिखी है। जी ठीक है संदीप जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।